नहीं बोला जाता। तो बोलेगा, सुनो, वही देश में रहेगा। हम मुस्लिम समाज से हैं। आप वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। गरीब जनता के जीवन स्तर को उठाने की बात पे बहस नहीं कर रहे हैं, केवल वंदे मातरम पे करें। फतवा जारी होगा। फतवा हाँ। बहुत देखे फतवे। हम खुद कुरान पढ़े, आधा हाफजा करें, हमसे मौलाना बात करें। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करें। 3 तलाक का मुद्दा भी लेके आए थे और 3 तलाक हमारे मोदी जी ने खत्म कर दी। पहले बोलते थे, आज क्यों नहीं भाई? आज भी लोग बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात- इसीलिए तो बहस छिड़ी हुई है। बाबर क्या होते हैं? क्या वो कहेंगे अल्लाह अकबर, बाबर हमको पुकार रहा है। हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे, हम लोग मानेंगे। आप लाइन को, आपको पंक्ति पता नहीं है और आप दोष लगा रहे हैं भाजपा को। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और सबको गाना पड़ेगा। जिसको नहीं गाना वो पाकिस्तान चला जाए। देश में वंदे मातरम को लेकर के लगातार घमासान जारी है, चाहे वो सड़क हो या सदन हो, दोनों जगह बहस जारी है। उसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए लखनऊ में मौजूद है हमारे साथ में कुछ जनता जनार्दन। आइए हम लोग जानते हैं जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर के घमासान जारी है। मुस्लिम समाज कह रहे हैं मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। आप किस समाज से हैं? हम मुस्लिम समाज से हैं। आप वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। बोलेंगे, क्या हो गया? उसमें क्या क्या जा रहा है? कुछ अपने शरीर से जा रहा है? अगर कोई चीज मतलब हम बोल देंगे तो उसमें कुछ जा रहा है? क्या जा रहा है? फतवा जारी होगा। फतवा हाँ। बहुत देखे फतवे। कुरान हम खुद कुरान पढ़े, आधा हाफजा करें, हमसे मौलाना बात करें करते हैं। 3 तलाक का मुद्दा भी लेके आए थे और 3 तलाक हमारे मोदी जी ने खत्म कर दी। आप ही लोग विपक्ष को हरवा रही हैं। हाँ, किसको हरवा रहे हैं? कांग्रेस को, समाजवादी वालों को। और क्या समाजवादी तो हारेगी। काहे हारेगी भैया? बिल्कुल हारेगी। वो मुस्लिमों की रहनुमा है। वो मुस्लिम की रहनुमा है। और क्या? अरे कहते कुछ नहीं, किताब पढ़ो, ला पढ़ो। हाँ। अभी दा पढ़ा उन्होंने केवल, है ना? अभी केवल दा पढ़ा है। जो लोगों ने उनको दान किया है ना, वो उन्होंने पढ़ा। अभी ला नहीं पढ़ा कि लोगों को दे। हाँ, ला पढ़े। ला क्या होता है? यानी कि मुस्लिम समाज का जो अखिलेश यादव बात करते मुस्लिम समाज का वोट बैंक लेते हैं केवल। बस वोट बैंक की राजनीति के मुस्लिम यूज करते हैं। खत्म हो गई बात। क्या बात कर रही हैं आप ऐसी बात कर दे रहे हैं कि अब तो समाजवादी को लोगों को मिर्चा लग जाएगा जिस तरीके से। भगवा रंग चढ़ा है। भगवे रंग की बात नहीं है, बात यहाँ पे ईमानदारी की हो रही है। हमारे धर्म में ईमान बहुत है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि ईमान से बोलो, अपने शरीर के अंदर से बोलो और बोलने का हक कोई किसी को मना नहीं कर सकता। ना कोर्ट ना कानून, हमारी जबान है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ मुस्लिम समाज बाबर की मस्जिद बनवा रहा है। बाबर क्यों नाम लगे? क्या है नाम लगे बाबर का? भाई बाबर क्या होते हैं? कोई नाम नहीं होता है। मस्जिद तो मस्जिद है। हमें अल्लाह घर जाए, नमाज पढ़ना, चले आना वहाँ। कि वहाँ बाबर क्या वहाँ कहेंगे अल्लाह अकबर, बाबर हमको पुकार रहा है। अल्लाह पुकार रहा है। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण अरे किया। वो सब शिलान्यास हो गया उनका। वो खत्म करो, सब खत्म हो गया उनका। सब शिलान्यास तक चले गए। अब उनका बर्बादी का सब हो चुका, जो होना सब कुछ खत्म हो चुका। किसका बर्बादी? बाबर का जो होना सब कुछ निपट किया। वो देखिए मस्जिद का अरे वो कुछ नहीं होगा। आप फालतू परेशान है, कुछ नहीं होगा। बोलने दो, बोलने दो, कुछ नहीं होगा। नाम मस्जिद का रहेगा कि मस्जिद बन रही है, बस बाबर नहीं। तो कहते ना बाबरी मस्जिद, बाबर नहीं। किसी मस्जिद का नाम होता है? मस्जिद नाम होता है, आपको बताइए प्रचार के माध्यम 6 से। दिसंबर को उन्होंने रखा ढांचा, बताइए। 6 दिसंबर को न्यू रखा उन्होंने। ये सब ममता जी की रणनीतियाँ है। अब हमको चलने दीजिए, ठीक है, उनसे बात करिए। ठीक है। क्या कह रही हैं कि बाबर कुछ नहीं यहाँ पे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं में बाबरी मस्जिद जो है पश्चिम बंगाल में बनवा रही है हुमायूं कबीर के माध्यम से। अगर प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, रक्षा मंत्री हिंदू हैं, गृह मंत्री हिंदू हैं, ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, वहाँ के राज्यपाल दास जी हिंदू हैं, तो कैसे वहाँ जो है बाबर के नाम से शिलान्यास हो गया? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रहे हैं। कैसे कर जो है, नहीं तो वो कैसे शिलान्यास कर देते? अगर उनमें दम होता तो रोक दिए होते। आज बाहर बहस हो रही है। अच्छा, देश में वंदे मातरम को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, चाहे वो सदस्य से लेकर सदस्य, तमाम ऐसी चर्चाएं वंदे मातरम को लेकर। मुस्लिम समाज वंदे मातरम क्यों नहीं गा रहा है भाई? देखिए, एक बात बताए, जितने लोग देश की आजादी में हिस्सा लिए, सारे लोग उस समय वंदे मातरम भी बोलते थे, जनगण मन भी कहते थे, भारत की वंदना भी करते थे। आज जो इस तरह की बात हो रही है, तो आज सदन में जब स्वतंत्र हो गया भारत, तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। लेकिन केवल वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पहले बोलते थे, आज क्यों नहीं भाई?
आज भी लोग बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात- इसीलिए तो बहस छिड़ी हुई है। अच्छा, का नारा लगाए, प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, रक्षा मंत्री भी मौजूद थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे, और पूरे देश में प्रचंड बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी का है। तो अगर विधि सम्पन्न जो है विधि सम्मत नहीं रहा तो कैसे बोलने दिए? क्यों नहीं उन्हें जेल भेजे? क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द किए? लोकसभा अध्यक्ष भी थे, क्यों नहीं उनकी सदस्यता रद्द हुई? आप किस पे बहस करते हैं? यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार है देश में, उसको समाप्त करने पे बहस नहीं कर रहे हैं। देश की गरीब जनता के जीवन स्तर को उठाने की बात पे बहस नहीं कर रहे हैं। केवल वंदे मातरम पे करे में गए कि कितने लोगों ने जो है उस पे जो है फांसी के फंदे पे वंदे मातरम कह के चूमे। राष्ट्रीय गीत अगर वंदे मातरम को कह ही दिया जाए तो क्या बुराई होगी भाई? राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बोल दिया जा रहा है तो काहे बुराई है उसमें? भैया बुराई है। हम लोग सभी लोग बोल रहे हैं। हम लोग वंदे मातरम भी बोलते हैं। हम लोग राष्ट्रीय गीत भी गाते हैं। भारत की वंदना भी करते हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त हैं। हम लोग देशभक्त हैं। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, जिस पे चर्चा करा रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, गरीबी, बेबसी, लाचारी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे भी बहस होनी चाहिए। हम लोग वंदे मातरम बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे, हम लोग मानेंगे। चार को मिटाने पे भी बहस होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से बताइए, चिकित्सा शिक्षा को छोड़ देकर के वंदे मातरम पे लोग बहस करवा रहे हैं। देखिए, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं। इसको पूरा करने के लिए या पूरा करवाने के लिए पूरी जनता जो है हमेशा प्रयास करती रहती, चाहे कोई भी सरकार हो, उसके ऊपर दबाव डालेगी, वो सब होता रहेगा। लेकिन जहां बात देश के लिए आएगी, देश के मुद्दे की होगी, वहां सबको एक होना पड़ेगा। जहां देश की संस्कृति, सभ्यता की बात आएगी, वहां सबको एक होना पड़ेगा। आप वहां से इतर होकर के चल नहीं सकते हैं जो है, क्योंकि देखिए, वंदे मातरम हो या जनगण मन अधिनायक हो, ये जो है हमारे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान है। अगर हम इनको नहीं गा सकते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो तब तो आपको हर चीज का विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, आज़ादी के बाद जब देश बंटवारा हुआ जो है, ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे रहना स्वीकार किए या जिनको रोका गया, उन्होंने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को सबको स्वीकार किया और सबके साथ जो है, जो गंगा जमुनी तहजीब के साथ चल के जीने का जो है स्वीकार किया। अब क्या ऐसा हो गया? वही तो कह रहे हैं कि जबरदस्ती थोड़ी बुलवाया जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया? क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें राजनीति और धर्म के पीछे जो है, अगर आप कोई भी गलत बयानबाजी करते हैं या गलत काम करते हैं, ये ठीक नहीं है। आप भी इस देश के हैं और आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने राष्ट्रगान का, अपने राष्ट्रगीत का सम्मान करें। वंदे मातरम क्यों नहीं बोला जाता? तो बोलेगा, सुनो, वही देश में रहेगा। मातरम की लाइन बदलने वाले कौन लोग हैं? भाजपा वाले। वंदे मातरम की लाइन बदलने वाले भारतीय जनता पार्टी। वंदे मातरम की लाइन बदलने वाले भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए जैसे कि अंबेडकर का नाम में 2 लाइन जोड़ा, वो कौन राज्यपाल जी थे, उन्होंने अंबेडकर के नाम में 2 लाइन और जोड़ दिया था। जरा बात कर रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम ले लिया है। अम्बेडकर में क्या वंदे मातरम 150 साल हुआ है। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो यही एक राष्ट्रगीत था जिसको लोगों ने गाकर अंग्रेजों को अपना एकजुटता दिखाया। इस पे लोगों को चिढ़ क्यों है? और 1906 में इसको राष्ट्रगीत को लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसको बंद कराया गया था। तो वही लोग हैं जो राष्ट्रगीत को बंद कराना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता नहीं है। देश को एक रहना है तो वंदे मातरम और जनगण मन का नारा हमेशा गूंजना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों वंदे मातरम पे लोग चुप क्यों है भाई? देखिए, जो लोग वंदे मातरम के पे बोल रहे हैं, वो जो है कि ये दोहरी राजनीति कर रहे हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम पे राजनीति होती है। अच्छा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की बात की दोहरी राजनीति हो गई। मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब बात राजनीति का काम कर रहे हैं। बाकी इसको ना किसी कोई बंद कर सकता है ना बंद होगा। अगर ये बंद होगा तो फिर समस्या होगी। क्या बंद नहीं हो सकता? ये वंदे मातरम बंद होना चाहिए क्या? नहीं बंद होगा। तो कहे इसको लोग नहीं कह रहे भाई? वो सब राजनीति कर रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं क्या? देखिए, कुछ राजनीति है। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और सबको गाना पड़ेगा। जिसको नहीं गाना वो पाकिस्तान चला जाए। भारत बनाने का उसको कोई अधिकार नहीं है। जो वंदे मातरम हिंदू कहते किसे हैं? उठा लेगा 400 ग्राम, उठा
400 ग्राम उठा लेंगे भैया? चाचा काहे 400 ग्राम काहे? हाँ, क्या 400 ग्राम उठा लेंगे? थोड़ा सामने आइए ना। या तो राम कहिए या तो फिर जो ये बोल रहे थे 400 ग्राम ले गए। अरे यार तू क्या डिस्टर्ब न करो यार। ये ऐसा है, मैं 400 ग्राम काहे कह रहा हूँ। बनिया के यहाँ जाइए, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ बनिया की पार्टी थी और बनिया लोग पहला बटखरा उठाते थे तो 100 ग्राम में जाति पे आप आ गए, जाति पे आप जाति पे आ गए, हर जाति पे आ गए ना। यही तो दिक्कत है, यही तो अंग्रेजी वाला कौन बटखरा आया पड़ेगा। राम 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 राम। बोलो राम राम। देखो अभी तक राम का विरोध कर वंदे मातरम को कहे नहीं बोला। वंदे मातरम वंदे मातरम तो मैंने पढ़ा था, लेकिन भाजपा की जो लाइन है वंदे मातरम की, उसमें क्या जोड़ा उन्होंने? क्या जोड़ा है? जोड़ दिया उन्होंने, क्या जोड़ा है? लाइन बताओ, ये लाइन कौन सी है बताइए ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम, बताइए कौन सी लाइन बदली गई? इधर बताइए आप लाइन को, आपको पंक्ति पता नहीं है और आप दोष लगा रहे हैं भाजपा को। जरूरत है कि भाजपा को जोड़ने की जरूरत तब पड़ी क्योंकि आपके आए हुए नेताओं ने मिटा दिया था। जब मिटाया नहीं जाता तो कुछ जोड़ा नहीं जाता। ठीक है, कोई भी देशवासी जो है, जो अपनी मातृभाषा, माँ का, मातृभूमि का, अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकता है जो है, वो देश के लिए किसी तरीके से हितकारी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप हर चीज पे आप जो है योगा के लिए जो है आप उसका विरोध करते हैं कि ये हिंदुओं का है, जबकि पूरी दुनिया उसको मान रही है, अपने स्वास्थ्य को सही कर रही है उसका जो है करके, योगा करके। आप एक एक चीज का जो है विरोध हिंदू को बता करके कि ये हिंदू का है, हिंदू का नहीं है, ये साझा संस्कृति है। अगर इस साझा संस्कृति को आप जी नहीं सकते हैं, इसके विरासत को आप मिलकर संभाल नहीं सकते हैं, तो आप कहां जाने वाले हैं? सपा मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान जो वायरल हुआ, वो कह रहे हैं कि SIR के जगह NRC भी, SIR के साथ साथ NRC भी हो रही है। देखिए, NRC हो चाहे SIR हो, ये जो चुनावी प्रक्रिया है उसको शुद्ध, पारदर्शी, विश्वसनीय, प्रासंगिक और जवाबदेह बनाने के लिए जो है ये प्रक्रिया की जा रही है। भारत में केवल भारतीयों को ही वोट करने का अधिकार है, वो लोकतंत्र में भाग लेने का उन्हीं का अधिकार है, अन्यथा और किसी का नहीं है जो बाहर से यहाँ पे आए हुए हैं या अवैध रूप से रह रहे हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो है चुनाव प्रक्रिया में या भारत के लोगों के संसाधनों पे डाका डालने नहीं दिया जाएगा। अखिलेश यादव जो कहे, अखिलेश यादव ने कहा कि SIR NRC का फुल फॉर्म बता दिया, हम जान जाए थे, हम जानते हैं NRC फुल फॉर्म इनसे पूछ ले। भाजपा आप बताएंगे, आप हम आप पर लागू है, हम तो जानते नहीं, तो जानकारी तो लेना पड़ेगा भाजपा वालों से। SIR चल रहा है, हमको जानकारी नहीं है तो भाजपा वाले जानकारी लेना पड़ेगा। ये देखो, अरे तो बताइए स्पेशल इंटेंसिव सुनिए, ये बता देंगे, NRC वाला नहीं बता पाएंगे। सुनिए, देखिए चौबे जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े नेता है, लेकिन इनकी मैं तारीफ देखता हूँ, बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा तारीफ करते हैं योगी और मोदी जी की। अच्छा, अरे आज मैंने देखा कई जगह योगी मोदी जी की कह रहे थे जुग 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 जियो मोदी जी और योगी जी और आपकी सरकार बनती रहे। पता नहीं कैसे इनका कांग्रेस वाले, हाँ, दिल परिवर्तन हो, कांग्रेस वाले आप योगी जी को हृदय परिवर्तन बता रहे हैं, हृदय परिवर्तन हो रहा है। नहीं इनके सबके चोरी वाली नीतियों से हमको नफरत है, चोरी करने वाले से, और कुछ नहीं। नफरत नहीं है इनको, हमको इनके जो चोरी, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यही कह रहे हैं, देख लीजिए आपके बगल में बैठे आपके साथी हैं, जो गुजरात लाबी चोरी कर रही है, इसको हमको सबसे ज्यादा नफरत है। मतलब योगी से कोई योगी जैसे हमको कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो गुजराती अडानी अंबानी के नाम से पूरी प्रॉपर्टी कर रहे हैं हिंदुस्तान की, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पे बातें करने को तैयार। अच्छा ये बताइए, वंदे मातरम पे बहस छिड़ी है, वंदे मातरम पे, इसको लेकर कैसे देखते हैं? कौन सा वंदे मातरम? वंदे मातरम जिस तरीके से राष्ट्रीय वंदे मातरम दो है, कौन है बता दीजिए, अब आप बता दीजिए। एक हम लोगों का वंदे मातरम है और एक भाजपा वालों का डुप्लीकेट वंदे मातरम है। बता दीजिए, कौन सा भाजपा जानना चाहते हो? हम दोनों थोड़ा बता दीजिए ना, बता दीजिए। जैसे इनका नकली जय श्री राम है, ठीक है,
हम सब उसको सीताराम जानते हैं। अच्छा, वंदे मातरम वाला बता दीजिए। हम वंदे मातरम पे कह रहे हैं ना, मतलब भगवान वंदे नकली वाला बता नकली दीजिए। वाला ये है हाँ, नकली वाला कि बता। जैसे ये हाँ। आरएसएस के आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया उनके मोहन भागवत के उस पर, ठीक है, तिरंगा नहीं फहराया गया, तो ये जो है ये लोग ऐसे इसी टाइप से वंदे मातरम को भी मानते हैं। हम लोग तो मानते हैं वंदे मातरम, ये लोग नहीं मानते हैं। मनवा तो रहे हैं ना इस समय। अरे वो क्या मनवा रहे हैं? वो किसी के ठेकेदार है जो आदमी भगवान जो आदमी इस देश में भगवान हिंद होगा। जो आदमी इस देश में नया आप भगवा हिंद की बात कर रहे हो तो बात हो रही है। बात तो सुनो, गजवा हिंद खत्म हो गया। जो भारत में नया बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दे और वंदे मातरम का क्या बात कर रहे हो आप? वही तो देखो, गजवा हिंद करवा रहे, आप भगवा हिंद की बात कर रहे हो। कौन गजवा हिंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद भैया देख लीजिए, ये सनातन वालों की धरती है और देश प्रेम राष्ट्र प्रेम कूट कूट के भरा है हर एक यहाँ के देशवासी के अंदर। उनके अंदर कूट कूट का राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। और मोदी, सुन लीजिए, मोदी और योगी जी के आह्वान पर घर घर मोदी, हर हर मोदी हो सकता है। हर घर में थाली और ताली बजाई जा सकती है। तो उनके एक इशारे पर सैकड़ों घरों में, सैकड़ों करोड़ों घरों में अगर दीपावली पर और रामनवमी पर, राम जी के प्रतिष्ठापन पर अगर दीप जलाए जा सकते हैं, तो ये 100 करोड़ घरों में दीप जलाए जा सकते हैं, तो 30 करोड़ घरों में दीप बुझाए जा सकते हैं। एक इशारे की जरूरत है बस। ठीक है, ठीक है। क्या कहोगे पंडित जी, बताइए। देखो, हम सच पक्षपात नहीं किसी का, पक्षपात नहीं करना है। भगवा का जो नकली जो भाजपा का नकली वंदे मातरम है, वास्तविक नकली वंदे मातरम है। नारियों पर जादू चढ़ाने के लिए भारत माता की जय वंदे मातरम और भगवान शंकर जी की जय हर हर महादेव क्यों नहीं भाजपा वाले कह सकते? उस पर बहस क्यों नहीं करते? उस पर क्यों नहीं बहस करते? इस पे हम लेंगे, कौन आएगा भैया? ये जगत माता है, मैं इसकी वंदना करता हूँ। लेकिन भारत माता की, भारत माता की, हर हर महादेव, माता की, हर हर महादेव। हमारे यहाँ ऐसे ही लोग हैं। भारत माता की जय कहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता नकली है, भारत माता नकली है जिसकी भाजपा जय जयकार करती है। जी हाँ, मोदी को वहाँ पर दो टूक फैसला कर दूं। क्यों वंदे मातरम भारत माता दो ही क्यों? भगवान को क्यों भूल गए? काहे भगवान को भूलते हैं? सबसे ज्यादा भगवान को याद करने वाला कौन है? भगवान को। काशी विश्वनाथ, मथुरा की बात या राम अयोध्या की बात कौन करता है? जनता पार्टी। तो जय श्री राम को दशरथ की करते हैं। दशरथ की जय पर क्यों सांप सूंघता है? हर हर महादेव पर क्यों सांप सूंघता है? आगे आगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है। इस पार्टी ने स्लोगन दिया है, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बाबर वाला साम्राज्य नहीं है। ये बाबर वाली विचारधारा नहीं चलेगी। पंडित जी, बाबर वाली विचारधारा नहीं चली गई। सबका साथ, सबका विकास। आप सबके बारे में सोचिए, सबका विकास है। ये अल्पसंख्यक के नाम पर ये एक दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अल्पसंख्यक के नाम पर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको संवैधानिक व्यवस्था का की जो बात भी प्रचलन देखत मन बोहा भगवान ब्राह्मण का चरण भगवान के हृदय पर, भगवान राम के हृदय पर, भगवान कृष्ण के हृदय पर, भगवान को भगवान क्यों करता है? जो नारियों का सम्मान न कर पाए वो वंदे मातरम की बात क्यों करता है? हमको हमारे समझ में नहीं आता। नहीं नारियों का सम्मान कर रहे हैं? मोदी जी अगर नारी का सम्मान करते पत्नी छोड़ देते क्या? क्यों छोड़ दिए? अरे कितनी पत्नियों को बचा ले, 3 तलाक का मुद्दा कानून। पत्नी बचाओ, अपन पत्नी घुमाओ, क्या मतलब है? अपने पत्नी क्यों नहीं रख पाए आप क्या बात कर रहे हैं? देखो ये पंडित जी हैं, ये कह रहे हैं, देखिए आपके साथी कह रहे थे कि दूसरे की पत्नी बचाओ, अपनी पत्नी घुमाओ। ये क्या मतलब है भैया? देखिए, त्याग जो होता है ना, ये रामचरितमानस और रामायण के ज्ञाता है। रामचरितमानस रामायण ज्ञाता है। जब राम जी को वनवास हुआ था, तो राम जी को सिर्फ वनवास हुआ था। लक्ष्मण जी माँ जानकी क्यों गई साथ में, और लक्ष्मण जी उर्मिला को छोड़ के क्यों गए? ये त्याग को दर्शाता है। भरत जी ने खड़ाओं का पूजन किया है, क्यों?
इनको पता नहीं होता त्याग क्या होता है, उसी त्याग की तरफ बताइए, हम इनको बता दीजिए। राम के जन्म को रावण ने ब्रह्मा जी से मांग लिया था। अच्छा। तपस्या करके वरदान कि दशरथ नप बीरज सो सोई, जग में पुत्र प्रगटे कोई। तो राम मस्तु मिल गया था उसको। तो दशरथ को फिर कौन पुत्र हुआ? अच्छा, ये अच्छा दशरथ जाकर जब रोए, वंदे मातरम, हम वंदे मातरम, वंदे मातरम करता हूँ। हम तो जगत माता की जय, भारत माता की जय नहीं, इसी की माता की भारत माता की जय नहीं। वो मेरी घरवाली को जय जयकार करते, भारत माता की जय नहीं। मेरी घरवाली को भारत माता कहते, कुछ मेरी घरवाली को, मेरे बेटे को भारत, घरवाली को भारत माता। पारिवारिक नहीं, हम भी कहते हैं वो भारत माता की जय करते हैं। तो हम कहते हैं वक्त की गुलाम जिंदाबाद, अल्लाह अकबर जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, भाजपा वाले भाग जाते हैं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप? अल्लाह अकबर जिंदाबाद थोड़े करूंगा, तब क्या करेंगे? वक्त की गुलाम जिंदाबाद थोड़े करूंगा। भारत माता की जय बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जय श्री राम बार बार बोलता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, भारत माता की जय श्री राम, भारत माता की जय, जय दशरथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसको? भारत माता की जय बोलिए। वो मोदी के कहे पर, मोदी मेरे पप्पा है कि गुरु बन जाएंगे? नहीं बोलेंगे, क्यों यार? कह रहे भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये भारत माता की जय नहीं बोलेंगे इसलिए ये मोदी जी की ये मोदी जी की सरकार है ना, इसलिए भारत माता की नहीं, ये इनके लिए कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, तब ये भारत माता की जय बोलेंगे। बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। अटल बिहारी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद नहीं। कौन जिंदाबाद रहेगा? अटल बिहारी जिंदाबाद, अटल बिहारी जिंदाबाद, मोदी नहीं है। अटल आडवाणी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब आप जो है आप केवल ब्राह्मणों के लिए असली भाजपा वाले हैं, नकली भाजपा वाले नहीं। असली भाजपा अटल आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी है। अच्छा, जाति वाला मामला है क्या? जाति वाला मामला है? जाति वाला नहीं। और क्या? जब पार्टी अटल जी आडवाणी जी ब्राह्मण है, पार्टी बनाने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, और छीन लिया कौन? पंडित मुरली मनोहर जोशी। इतना देखिए, इतना बढ़िया से उनका अस्थि विसर्जन छीन लिया, कब्जा कर लिए हैं। औकात हो तो खुलकर कहता हूँ, मोदी जी अलग पार्टी बना ले और फिर प्रधानमंत्री बना कर दिखा दे, चुम लूं। ये बताइए, जब तक मोदी नहीं थे, तब तक भाजपा कहाँ थी? RSS की नहीं माने, RSS ही बनाता है। योगी जी को तो मोहन भागवत ने बनाया मुख्यमंत्री। अच्छा, योगी जी ठीक है, योगी जी ठीक है। राजनीति की बात में योगी जी कैसे हैं? योगी जी तो साधु है। योगी जी और उसमें मोदी जी में बहुत अंतर है, लेकिन हम इसको बाहर नहीं करेंगे। हमारी सुनिए, नहीं करोगे? डरने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे साधु से कोई आशीर्वाद लेता है कि जिसकी उम्र 50 साल हो, अगर साधु से आशीर्वाद ले लिए तो 60-65 साल हो। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। माननीय मुख्यमंत्री, हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री है, इसलिए पहले हम लोग उनसे आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हमारे प्रदेश की ओर आ जाएं।